नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि हमारा आगे आने वाला हफ्ता जो है वो किस तरीके का रहेगा मार्केट के अंदर, और हमारा जो पिछला हफ्ता रहा है वो कैसा गया है। हम दोनों चीज़ की चर्चा करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हम निफ्टी का यहाँ पर, और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा मार्केट रह सकता है अगले आने वाले हफ्ते के अंदर। तो मैं यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ इस वीडियो के दौरान, आपको डाटा पॉइंट्स भी सिखाता हूँ, कुछ लॉजिक भी दिखाता हूँ। तो ये आपके लिए देखने के बाद जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ यहाँ पे निफ्टी सेटअप की या निफ्टी व्यू की, तो इस चीज़ से आपको लर्निंग मिल सकती है। तो लर्निंग के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पर पोस्ट होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट के ऊपर देखते हैं कि भाई मार्केट में अचानक से ये रैली कहाँ से आ गई। हम इस रैली के बारे में जानते हैं जो कि 9000 से शुरू हुई और 9580 तक गई। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ रीज़न कि ये रैली क्यों आई। देखिए, मंथ क्लोजिंग थी पिछले वीक हमारी, और ये सब लोगों को पता है कि मंथ क्लोजिंग के अंदर डाटा रोल ओवर होता है, पोजीशंस का रोल ओवर होता है। एक और चीज़ कि पूरी ऑप्शंस के अंदर काफ़ी हैवी पोजीशंस को क्लोज़ किया जाता है जो कि मंथ एंड की होती हैं। तो डेफिनेटली जो हमारे जो 2 दिन थे 27 तारीख और 28 तारीख, ये दोनों दिन जो है हमारा डाटा रोल ओवर हुआ, मतलब पोजीशंस का रोल ओवर हुआ। और मंथ एंड की क्लोजिंग होने की वजह से जो ये रैली आपको दिखी लास्ट वीक, 520 पॉइंट की रैली मिली आपको निफ्टी के अंदर। ये रैली का रीज़न सिंपल सा यही है कि यहाँ पर पोजीशंस क्लोज़ किया गया, पोजीशंस को रोल ओवर किया गया, और ऑप्शंस के अंदर बहुत हैवी पोजीशन जो कि मंथली के अंदर थी उन सबको क्लोज़ किया गया। और ये पोजीशंस किसने क्लोज़ की? ये पोजीशंस प्रोप्राइटर्स ने क्लोज़ की, अपनी कॉल राइटिंग की पोजीशंस थी उनको क्लोज़ किया गया, और FIIs ने क्लोज़ की, अपनी जो पुट बाइंग की पोजीशंस थी उनको क्लोज़ किया गया यहाँ पर। तो बड़े प्लेयर्स जब अपनी पोजीशंस क्लोज़ करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी रैली मिलेगी मार्केट को। तो अगर कोई ये समझे कि जो रैली है ये एक बुलिश रैली है या फिर बाइंग साइड की रैली है, तो ये नहीं है एक्चुअली में। द रीज़न इज़ कि जो रैली आपको दिखी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, ये रैली एक शॉर्ट कवरिंग रैली है जो कि लास्ट मंथ की क्लोजिंग की वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिली। तो कोई भी सरप्राइज़ मत होइएगा कि ये रैली जो है एक बुलिश रैली है और क्या कहते हैं मार्केट अब बहुत ऊपर चला जाएगा और मार्केट का बॉटम आउट हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी दिखाएंगे आपको। तो ये जो है रैली, ये रैली एक शॉर्ट कवरिंग रैली है, मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ है, आपको यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, कुछ क्रॉस दिख रहे होंगे आपको, कुछ एरोज़ दिख रहे होंगे, वॉल्यूम के ऊपर भी कुछ एरोज़ दिख रहे होंगे। तो अभी आगे की चर्चा मैं कर रहा हूँ, तो आप लोगों को वही चीज़ देखनी है जहाँ पर मेरा एरो आपको दिखेगा जाता हुआ, और जिस चीज़ की चर्चा हम करेंगे केवल आपको वही चीज़ यहाँ पर फोकस रखना है, उसी चीज़ के ऊपर। तो अभी हम चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर मैंने ये 2 लाइन खींची हुई हैं, जो कि ऊपर की लाइन है तकरीबन 9580 के आसपास, और नीचे की जो लाइन है वो है 8950 के आसपास। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक रेंज है निफ्टी की जो कि अभी तकरीबन 600 पॉइंट की रेंज है। और आप लोग देख रहे होंगे जो ये रेंज है इसके अंदर निफ्टी कब से है। निफ्टी आप लगा लीजिए जो ये वाला दिन है 9 अप्रैल के अंदर इस रेंज के अंदर निफ्टी आया, और निफ्टी
ऊपर जाता है, निफ्टी नीचे आता है, निफ्टी फिर ऊपर जाता है। तो ये क्या कर रहा है, 9 अप्रैल से लेके अभी तक, मतलब पूरा अप्रैल और पूरा मई, क्योंकि अब जून स्टार्ट हो चुका है, तो अप्रैल की स्टार्टिंग में ही ये आ गया था इस रेंज के अंदर निफ्टी। आप लोग देख सकते हो खुद ब खुद, जो ये मैंने 2 लाइन बीच में ड्रॉ किया हुआ है, इसके बीच में ही निफ्टी का प्राइस घूम रहा है 9 अप्रैल से, और मई भी ओवर हो गया है। तो ये प्योरली जो है एक कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पर। अब जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नीचे के लेवल जो कि 9000 का लेवल है, या फिर आप बोल सकते हो कि 8900 का लेवल आप मोटा मोटा बोल सकते हो। तो नीचे का जो लेवल है वो तकरीबन 4 बार टेस्ट किया गया, जहाँ पर आपको ये एरो दिखेंगे देखने को। पहली बार ये वाला, दूसरी बार ये वाला एरो, तीसरी बार ये वाला, और चौथी बार ये वाला। तो नीचे का जो लेवल है इस कंसोलिडेशन के दौरान, पिछले 2 महीने के दौरान, जो नीचे का लेवल है 8950 का, ये 4 बार टेस्ट किया गया। अब ये जो 4 बार टेस्ट किया गया, इसका ये नीचे ब्रेक करके नीचे क्यों नहीं गया, मैं आपको ये बताता हूँ कि 8950 को ब्रेक करके मार्केट नीचे क्यों नहीं गया। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जब ये मार्केट 9000 के आसपास आया, तब देखिए आप वॉल्यूम जो है नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये मार्केट इस तरह पहली बार टच किया 9000 के आसपास, तब भी वॉल्यूम नहीं था। मार्केट ने दूसरी बार कोशिश की तोड़ने की, तब भी एवरेज वॉल्यूम से नीचे ही थी बार कैंडल वॉल्यूम की। मार्केट ने तीसरी बार टच की, काफ़ी ज़्यादा मोजी बोरू कैंडल बनाया, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एवरेज लाइन है, एवरेज लाइन, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बार, मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ एवरेज लाइन को, जो कि 20 डेज़ की यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की दिख रही होगी। तो जब ये आपको ये तीसरी बार टच किया, कोशिश की तोड़ने की 8950 को, तब भी क्या कहते हैं यहाँ पर ये एवरेज लाइन जो थी वो नीचे की तरफ जा रही थी। अब ये चौथी बार जो टच किया गया, उस वक्त यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग हो गई। तो कुल मिला के 4 बार इसको टेस्ट किया गया कंसोलिडेशन के अंदर 8950 को तोड़ने के लिए, और चारों बार वॉल्यूम नहीं था नीचे की तरफ, इसलिए मार्केट ने इसको नहीं तोड़ा। अब हम बात करते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जो हमारा लेवल है 9580 का, जो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, तो ऊपर का लेवल जो है इस कंसोलिडेशन का अपर लेवल है वैसे तो, और मार्केट जो है फ़िलहाल जो क्लोजिंग दिया है वो एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास दिया है, 9580 के ऊपर ही दिया है क्लोजिंग। तो ऊपर की बड़ी इंटरेस्टिंग आपको कहानी मिलेगी देखने को कि मार्केट जब ऊपर के लेवल के आसपास पहुंचता है तो अचानक से एक स्पाइक आता है। स्पाइक वॉल्यूम के अंदर देखो, यहाँ पे स्पाइक आया है, मतलब एक काफ़ी बड़ी बार कैंडल मिलती है आपको। मार्केट ने यहाँ पे भी टच किया, ये भी एक स्पाइक आया जो कि पुरानी सारी वॉल्यूम की बार कैंडल से बड़ी थी। अब जो एक लास्ट अटैम्प्ट किया गया है 9580 के आसपास, वहाँ पर भी आपको देखिए पिछली सारी कैंडल से बड़ी होती है ये कैंडल। तो जब भी 9580 के आसपास मार्केट आता है, तब आपको यहाँ पर, ये मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है एरो, आप इन एरो को भी जाके चेक कर सकते हो कि तब जब भी ये आपका 9580 के आसपास आता है तो वॉल्यूम के अंदर एक स्पाइक क्रिएट कर दिया जाता है, जो कि आपको एक विजिबल भी होगा। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ आपकी लर्निंग पर्पस के थ्रू कि ये स्पाइक का मतलब क्या है। स्पाइक का मतलब ये है कि जब भी आपको इस तरीके का स्पाइक मिले, जैसे कि यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और अपने रेसिस्टेंस के आसपास आपको मिले प्राइस, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि मार्केट में जो भी वॉल्यूम क्रिएट किया गया थोड़ा बहुत मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, यहाँ पर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, तो जो भी वॉल्यूम पिछला था और जो भी पोजीशंस पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर बनाई जाती हैं, यहाँ पर बनाई गई, ये ट्रेडिंग सेशन के अंदर बनाई गई, मार्केट यहाँ पहुँचाया गया, यहाँ ट्रेडिंग सेशन के अंदर बनाई गई, मार्केट यहाँ पहुँचाया गया, ये ट्रेडिंग सेशन के अंदर बनाई गई, मार्केट यहाँ पहुँचाया गया हाई के ऊपर।
तो जब भी पुराने ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो भी थोड़े वॉल्यूम से, जो कि वॉल्यूम थोड़ा रहता है पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास पहुंचने से पहले, तो जो भी पोजीशंस क्रिएट की जाती हैं उन पोजीशंस को यहाँ पे डंप किया जाता है एक ही दिन के अंदर। तो इस वजह से क्या होता है कि ये स्पाइक जो है आपको मिलता है जब भी मार्केट अपने रेसिस्टेंस के आसपास पहुंचता है। आप देख सकते हो मैंने एरो भी बनाया हुआ है, और वही स्पाइक जो है हमको अब इस लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, फ्राइडे के अंदर भी मिला है। तो मतलब जो भी पोजीशंस यहाँ पर होती हैं उनको यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है। जो भी पोजीशंस पहले बनाई जाती हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, उनको यहाँ पर क्लोज कर दिया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर एक अच्छा स्पाइक मिलता है वॉल्यूम के अंदर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही आप देख सकते हो कि जब भी यहाँ पर फ्राइडे के सेशन को ऊपर लेके गए रेसिस्टेंस के आसपास, तब भी एक स्पाइक आया है और यहाँ पर अपनी पोजीशंस को क्लोज किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके लर्निंग के लिए हो गई। ठीक है, और ये मैंने कुछ एरो बनाए हुए हैं, ये एरो बनाए हुए हैं 3 बार। ये एरो मतलब ये है कि अगर स्पाइक आ रहा है और पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, तो इट मीन्स कि 3 बार जब ये अपने रेसिस्टेंस के आसपास पहुंचा है 9580 के आसपास, तो तीनों बार मैंने एरो बनाया है, मतलब तीनों बार ये अपने रेसिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए कारगर नहीं हुआ है निफ्टी। तो मुझे सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी दिख रहा है जो कि फ्राइडे के सेशन के अंदर था 29 तारीख के अंदर। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो फ्राइडे को एक और बार जो स्पाइक आया है, और स्पाइक आने के बाद यहाँ पर जब पोजीशंस क्लोज की गई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये दोबारा से निफ्टी जो है इस रेसिस्टेंस को फेस करने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आना चाहिए, और मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आएगा। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोग इसके साथ भी रह सकते हो और इसके अगेंस्ट भी जा सकते हो, लेकिन मैंने आपको प्रूव कर दिया कि ये क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ आपको मैंने समझा दिया। वॉल्यूम का, स्पाइक का क्या मीनिंग है, और ये एरोज़ मैंने आपको बता दिया कितनी बार टच करा है नीचे की तरफ, और एरोज़ ऊपर की तरफ टच तो किया है, लेकिन हर बार जो ये है निफ्टी अपना अप ट्रेंड, अप साइड जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है 9580 को ब्रेक करने में अनसक्सेसफुल रहा है। उसका रीज़न जो है ये वॉल्यूम के स्पाइक ही हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी ये है कि मार्केट अभी भी एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। कंसोलिडेशन का नीचे का जो लेवल है वो है 8950 का, और कंसोलिडेशन के जो ऊपर का लेवल है वो है 9580 का। ठीक है, तो याद रखिएगा 9580 के आसपास है, और मार्केट अगर मंडे को अब यहाँ पर आपको जो कि आपका ये लेवल है 9520 का, 9520 का लेवल अगर आपको ब्रेक कर देता है निफ्टी, तो डेफिनेटली मार्केट फिर नीचे जाएगा 9200 और 9100 के आसपास, और ये हफ्ते के क्लोजिंग तक आपको ये मिल सकता है। पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया, हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो जब तक एक प्रॉपर कैंडल विद वॉल्यूम आपको ये जोन के बाहर नहीं मिलती, क्रिएट होती हुई वन डे के चार्ट के ऊपर, देखिए अभी तक कोई भी प्रॉपर कैंडल आपको यहाँ पे नहीं मिली है। यहाँ पर ब्रेक किया, लेकिन ये पूरी आधी कैंडल ऊपर थी, आधी कैंडल नीचे थी। यहाँ पर टच करने की कोशिश की, लेकिन कैंडल जो है बाहर नहीं बनी। यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन ये 8950 को काट के प्रॉपर पूरी कैंडल नीचे नहीं गई। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, प्रॉपर पूरी कैंडल नीचे नहीं बनी। नीचे के लेवल के ऊपर 8950 से नीचे पूरी प्रॉपर कैंडल नहीं बनी है, इसीलिए ये निफ्टी नीचे की तरफ नहीं गिरा। अब जो ऊपर की तरफ देखिए कि ये इस कैंडल को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वाली कैंडल जो है एक न्यूज़ बेस्ड कैंडल थी। इसको हम न्यूज़ बेस्ड को कभी भी अपने एनालिसिस के अंदर नहीं लेते हैं, इस कैंडल को भूल जाइए। तो इसको अगर भूल जाते हैं तो फिर क्या हुआ कि आप यहाँ पे देखिए कि ये कैंडल जो है ऊपर नहीं बनी, ये कैंडल जो है इसके ऊपर नहीं बनी, ये कैंडल जो है इसके ऊपर नहीं बनी। तो जब तक कंसोलिडेशन के अंदर है निफ्टी, तो कंसोलिडेशन जोन मैंने आपको बता दिया 8950 से लेके और 9580 तक है। और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब तक एक प्रॉपर वनडे की कैंडल जो है जब तक इस जोन के बाहर नहीं दिखेगी आपको बनती हुई, तब तक आप ये मत समझिएगा कि मार्केट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया है। तब तक ये मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर
घूमती रहेगी। तो ये तो आपकी बात हो गई चार्ट्स के ऊपर, और मार्केट किस तरीके से रह सकती है, मार्केट के पीछे लॉजिक क्या है, मार्केट के पीछे ये रेंज में क्या कहते हैं, मार्केट में रैली क्यों आई, मार्केट रेंज बाउंड क्यों है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर सिखा दी, और आपके लिए लर्निंग के लिए भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा ये वाला एनालिसिस, ये मैं बिलीव करता हूँ। तो अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं FIIs ने क्या किया है पिछले महीने के अंदर। तो आप देख सकते हो कि ये FII DIS का ट्रेडिंग एक्टिविटी है मई मंथ के अंदर। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले महीने के अंदर, मतलब अप्रैल मंथ के अंदर FII नेट सेलर्स थे। मार्च के अंदर हम सबको पता है डाउनफॉल आया था, तो वो नेट सेलर थे। फरवरी के अंदर नेट सेलर थे। जनवरी के अंदर नेट सेलर थे। तो मतलब 2020 से 20 में जब शुरू हुआ है, 2020 जब शुरू हुआ है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अभी मई भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मई के अंदर तो आपको ये दिख रहा होगा कि भाई 13,914, यानी कि तकरीबन राउंड फिगर के अंदर 14,000 करोड़ रुपए की आपको यहाँ पे बाइंग दिख रही होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर जो HUL की डील हुई थी तकरीबन 22,000 करोड़ के आसपास, अगर उसको यहाँ पर आप एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि वो केवल एक ही स्टॉक के अंदर एक ही दिन हमारी बल्क डील हुई थी, तो उसको यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही स्टॉक से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट चलता है ओवरऑल सारे स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन से। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पर जो है आपका उस 22,000 करोड़ को अगर आप माइनस कर दोगे इस 14,000 करोड़ में से, तो आपका ओवरऑल जो फिगर आएगा मई मंथ का, आपको पता लग जाएगा कि ओवरऑल जो है FII मई मंथ के अंदर भी 8,000 करोड़ की बिकवाली करके चले गए हैं, और आपको पता भी नहीं लगा है। तो कैश सेगमेंट के अंदर जनवरी से लेके आपको मैंने दिखा दिया, जनवरी से लेके और मई मंथ की जो बिकवाली है वो 8,000 करोड़ को मैं कंसीडर करूँगा, HUL की डील को निकाल दूँगा। ठीक है, तो टोटल मिला के लास्ट 5 महीने जो बीते हैं 2020 के, वो टोटली हमारे एक बेयरिश सेंटीमेंट दिखाते हैं। मई मंथ भी जो है वो हमारा बेयरिश रहा है, उसके अंदर 8,000 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर मैं कंसीडर करूँगा पर्सनली। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं वहाँ पे एक्सक्लूड करूँगा HUL की डील को। ठीक है, तो टोटल मिला के FII अभी भी बेयरिश है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर जो है आपका लास्ट कुछ 3 से 4 दिन से जो है जो फ्यूचर प्राइस है वो डिस्काउंट पे चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्यूचर्स में क्या कर रहे हैं वो पिछले 3 से 4 दिन के अंदर। आप देख सकते हो कि वो नेट पूरे महीने के अंदर एक तो फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने सेल पोजीशंस बनाई है, नेगेटिव में है, और पिछले 2 से 3 दिन के अंदर भी वो नेट हैं सेलर। FII की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और फ्यूचर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो नेट सेलर हैं। इट मीन्स कि डेफिनेटली जो वो लोग यहाँ पर ये कैश की एक्टिविटी कर रहे थे पिछले 2 दिन से, उनको उन्होंने यहाँ पर एक हैज किया है, और उसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये फ्यूचर को शॉर्ट किया है ताकि वो हैजिंग कर सकें। तो ये हैजिंग जब अगर मिलेगी आपको, तो क्या कहते हैं, आपको फ्यूचर शॉर्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हैजिंग किया गया है यहाँ पर, ताकि अगर कोई न्यूज़ आ जाए और तो यहाँ पर उस न्यूज़ से वो लोग अपनी पोजीशंस को बचा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर मैंने कर दिया कि अगर फ्यूचर जो है नेगेटिव चल रहा है, डिस्काउंट पे चल रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्योंकि वो अपनी कैश एक्टिविटी जो उन्होंने बाइंग की है पिछले हफ्ते में, उसको वो लोग यहाँ पर हैज कर रहे थे। किस चीज़ से? इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट करके। क्लियर? तो अब देखिए आगे क्या होगा। अगर मार्केट नीचे गिरता है, मार्केट यहाँ पर नीचे गिरता है, तो वो लोग क्या करेंगे? उनका सिंपल प्लान होगा कि जो उन्होंने पिछले हफ्ते में इक्विटी मतलब बाई की है कैश के अंदर, वो उसके अंदर प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि उनकी जो इक्विटी बाइंग का प्राइस होगा वो नीचे के लेवल से उन्होंने शुरू किया था 9,000 के लेवल से। अभी उनकी सारी इक्विटी की बाइंग जो है वो प्रॉफिटेबल हैं एक्चुअली में। और जब वो इसको सेल ऑफ करेंगे
तो वो अपनी इंडेक्स फ्यूचर की जो पोजीशन है जो कि नेगेटिव यानी कि शॉर्ट में खड़ी हुई हैं, तो वो जब मार्केट को नीचे लेके आएंगे तो देन डेफिनेटली जो उनकी इंडेक्स फ्यूचर की जो पोजीशंस ऑलरेडी उन्होंने शॉर्ट में बनाई हुई हैं वो भी उनकी प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। तो दोनों हाथ में उनके लड्डू हैं FII के, ठीक है। तो इस वजह से ये उनकी पहले से ही प्लानिंग है और देखते हैं आगे क्या होता है अगले हफ्ते के अंदर। लेकिन जो ये मेरे से क्वेश्चन किया गया था कि सर जो इंडेक्स फ्यूचर को जो शॉर्ट किया जा रहा है, इंडेक्स फ्यूचर जो रेगुलरली आपका वो किया जा रहा है, क्या कहते हैं, डिस्काउंट में चल रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, डिस्क्लोज़ कर दिया। तो टोटल मिला के फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर वो लोग शॉर्ट पोजीशंस पे रखे हुए हैं। इक्विटी कैश के अंदर वो सब लोग नेट सेलर हैं मई मंथ के अंदर, ठीक है। और ऑप्शंस की बात भी कर लेते हैं, अभी लोग हम ऑप्शंस की बात हम फाइनली कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये शीट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो शीट है इसके हिसाब से पिछले हफ्ते जो है, मेरे हिसाब से जो यहाँ से मैं डाटा लेता हूँ, मेरे हिसाब से 9,300 करोड़ की यहाँ पर बाइंग हुई है इक्विटी के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। अब मार्केट 9,000 पे थी लास्ट वीक, इस मंथ जो है तकरीबन 540 पॉइंट का अपसाइड मूव आया है। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया। मार्केट रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर खड़ा है, जो कि रेसिस्टेंस लेवल जो है आपका 9580 का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फ्यूचर्स के अंदर वो लोग शॉर्ट हैं, पहले से मैंने आपको बता दिया। इक्विटी कैश के अंदर वो लोग बुलिश हैं, लेकिन अभी वो अपनी बुलिश पोजीशन को प्रॉफिटेबल कर चुके हैं। तो अगर मार्केट नीचे लेके आएंगे तो वो अपनी सारी बुलिश पोजीशन जो भी उन्होंने इक्विटी के अंदर बनाई हैं वो लोग उसको प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शंस के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हो कि FII जो है 9,000 की और 9,200 स्ट्राइक प्राइस की पुट्स बाय करके बैठे हैं, और वो भी बहुत हैवी वाली। इसको मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो कि 9,200 की जो यहाँ पर 11 लाख पोजीशंस हैं ये FII की पुट बाइंग की पोजीशंस है, और 9,000 की जो पोजीशंस है ये वाली 8,40,000 की, ये भी आपकी पुट बाइंग की पोजीशंस हैं जो कि आपकी FII ने कर रखी हैं, और वो बहुत हैवी पुट बाइंग है, छोटी मोटी नहीं है। तो मुझे ये भी अंदेशा है कि वो मार्केट को नीचे ज़रूर लेके आ सकते हैं अगले हफ्ते में, ठीक है। कॉल सेल जो कर रहे हैं वो प्रोप्राइटर्स कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं, 9500 की और 96 की, ठीक है। तो 95 की और 96 की कॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो वो हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर कि 95 के ऊपर ये तकरीबन 5 लाख पोजीशंस जो हैं, 5 लाख पोजीशंस जो हैं आपको दिख रही होंगी। 95 के ऊपर ये कॉल राइटर्स हैं जो कि प्रोप्राइटर्स हैं, और 96 के ऊपर भी ये प्रोप्राइटर्स हैं, ठीक है। और ये भी प्रोप्राइटर्स यहाँ पे 97 के ऊपर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बेयरिश हैं, FII भी बेयरिश है, दोनों बड़े प्लेयर बेयरिश हैं यहाँ पर। और जो पुट सेलिंग कर रहे हैं वो लोग कौन कर रहे हैं, 94 और 9500 के ऊपर वो रिटेल ट्रेडर्स कर रहे हैं। ये 9400 के ऊपर जो 6,72,000 की पोजीशंस हैं, और 95 के ऊपर जो 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ये भी कौन कर रहा है, ये रिटेल ट्रेडर कर रहा है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि FII ने पहले से ही पुट बाय कर रखी है, प्रोप्राइटर्स यहाँ पे कॉल राइटिंग कर रहा है। फ्यूचर्स के अंदर भी जो है आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, मैंने लिखा भी है कि फ्यूचर्स के अंदर वो लोगों ने शॉर्ट नई पोजीशंस बनाई हैं। तो मेरे हिसाब से जब इस तरीके का पोजीशंस बनाई जाती हैं एडवांस के अंदर, तो दैन डेफिनेटली वहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो वर्क करेगा। देखते हैं मार्केट के अंदर करेगा कि नहीं करेगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन हमारी एनालिसिस और हमारे लॉजिक के हिसाब से ये रेसिस्टेंस जो है 9600 का ये वर्क करना चाहिए, और डेफिनेटली मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। एटलीस्ट 92 का पहला हमारा टारगेट होगा, 9200 का, और उसके बाद 9100 का दूसरा टारगेट हम लोग लेके चलेंगे इस हफ्ते के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ भी आपको नया सीखने को मिला हो तो देन डेफिनेटली हमारा चैनल जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा आपको। और मिलते हैं अब आज शाम को, जिसके अंदर मैं बताऊंगा हमारे जो स्टॉक्स ऑफ द वीक रहेंगे वो कौन से रहेंगे। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए।